हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव लीडर। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 15 टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव लीडर। अब ये जो टॉपिक है हमारा, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। हमारा जो यूनिट है, हमारे यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब एक लीडर जो है, कुछ ना कुछ क्वालिटीज होते हैं एक लीडर में, ठीक है। अब वो क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला और मेन क्वालिटी है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का, ठीक है। ही शुड बी हेल्दी, फिजिकली जो है उसका बॉडी जो है शुड बी हेल्दी। अब मैं ये नहीं बोल रही कि बंदा जो है मोटा होना चाहिए या फिर बंदा जो है पतला होना चाहिए, ये नहीं मैं कह रही। ही शुड बी हेल्दी, ठीक है। हेल्दी का मतलब यहाँ पे है कि हिज बॉडी शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीजेस, ठीक है। मतलब कि वो बीमार नहीं होना चाहिए। अगर देखो, अगर हमारा लीडर ही बीमार है तो वो बंदा जो है अपनी बीमारी में ही उलझा रहेगा, है ना। वो बाकी काम में ना वो लोगों पे ध्यान दे पाएगा, ना जो गोल दिए गए हैं गोल पे ध्यान दे पाएगा। तो इस कारणवश हम ये बोलते हैं कि मेंटली और फिजिकली जो है वो हेल्दी होना चाहिए। मेंटली हेल्दी कैसे? अब वो जो है, अगर कितना भी आप मेंटल प्रेशर दे दो उसको, अब ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है, क्योंकि वो लीडर है, वो जो है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टास्क, है ना। जो भी टास्क है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होती है? हमारे लीडर को होती है। तो लीडर जो है वो कोई भी अनड्यू प्रेशर, किसी भी तरीके का प्रेशर में नहीं आना चाहिए, एकदम वो मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि एक जो है इफेक्टिव लीडर का पहला क्वालिटी यही है कि वो जो है वो मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली एंड फिजिकली वो क्या हो? वो हेल्दी हो। जो सेकेंड हमारा क्वालिटी है दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी मतलब कि वो जो है अपने सबऑर्डिनेट के एंगल से भी सोचना, ठीक है। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? हम दूसरों के नजरिए से भी चीज को देखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई टास्क की सिंपल सा अगर कोई टास्क दिया गया है, तो वो टास्क जो है वो एम्प्लॉय के व्यू पॉइंट से जो है मैनेजर देखेगा कि भाई क्या मेरे जो अंडर स्टाफ है, क्या इसको ये काम कर पाएंगे? ऐसा तो नहीं मैंने बहुत ज्यादा काम दे दिया इन लोगों को। मतलब उनके व्यू पॉइंट से भी सोचना, जो प्रॉब्लम्स भी उनके एंगल से आपको देखना है, ठीक है। सो दैट इज योर एम्पैथी। थर्ड वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब कि अगर लीडर में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो दूसरों का क्या कॉन्फिडेंस देगा, है ना। तो लीडर को देखते जो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंट, एकदम कॉन्फिडेंट लीडर होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अवेयरनेस ऑफ अदर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ। सो एक लीडर, एक अच्छा लीडर वही है जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस तो है ही उसमें, प्लस उसको ये भी पता होना चाहिए कि दूसरे जो है, दूसरा का ओपिनियन क्या है मेरे बारे में, कि मेरे सबऑर्डिनेट मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे जो साथ में काम करने वाले वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे जो सुपीरियर है वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो एक अवेयरनेस होना बहुत ही जरूरी है ना। आप भी जैसे स्कूल में जाते हो या कॉलेज में जाते हो, या आप भी अगर फ्यूचर में अगर आप भी जब ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे, आप भी जब काम करोगे, आप अवेयर होते हो, आपको पता रहता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और जो है मेरे साथ वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे ऊपर वाले, मेरे जो टॉप मैनेजमेंट है वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इसके बारे में थोड़ा लेवल ऑफ अवेयरनेस को आपको भी रहता है। तो हमारा लीडर में भी ये जो अवेयरनेस वाली क्वालिटी है, अवेयरनेस ऑफ अदर्स ओपिनियंस अबाउट हिमसेल्फ, ये वाली क्वालिटी जो है हमारे लीडर में भी जो है वो होना जरूरी है। द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि जो भी इमोशन है, इमोशन को साइड में रख के डिसीजन लेना, ठीक है। इमोशंस को साइड में रख के एक ऑब्जेक्टिव तरीके से डिसीजन लेना, ये वाली क्षमता जो है हमारे लीडर में होना जरूरी है। द नेक्स्ट वन इज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। देखो, नॉलेज तो होना ही चाहिए ना, नॉलेज के बिना हमारा काम कैसे चलेगा। तो हमारा लीडर ऐसा हो जिसमें जो कि नॉलेजेबल बंदा हो, एक इंटेलिजेंट बंदा हो, ठीक है। एक इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल बंदे को हम अच्छा लीडर मानेंगे। नेक्स्ट इज डिसाइसिवनेस, ठीक है। कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, ठीक है। यहाँ पे लीडर जो है, लीडर को ऑफन आप देखोगे कि डिसीजन लेना पड़ता है ना। लीडर को तो सबसे ज्यादा डिसीजन लेना पड़ता है, सबऑर्डिनेट को थोड़ी कोई डिसीजन लेना पड़ता है। सबऑर्डिनेट को तो काम दिया गया है, उसको तो बस वो काम डेली आगे करना है। बट लीडर के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि लीडर को जो है डिफरेंट फैक्टर्स देखने, अपने सबऑर्डिनेट को भी देखना, गोल को भी देखना, अपने टॉप मैनेजमेंट को भी खुश रखना है, ठीक है। तो इस कारणवश क्या रहता है कि उसको जो है डिफरेंट तरीके की डेली जो है डिफरेंट तरीके की डिसीजन मेकिंग जो है उसको करना पड़ता है। तो एक साउंड डिसीजन मेकिंग, इतना क्षमता उसमें होना चाहिए कि वो अच्छी तरीके से टाइमली और क्विक डिसीजन ले सके, ठीक है।
द नेक्स्ट वन इज एबिलिटी टू कम्युनिकेट। एक अच्छा लीडर वही है जो अच्छे से कम्युनिकेट करे, क्या चीज़ के बारे में, गोल के बारे में। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टॉप मैनेजमेंट है ना, जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है और जो हमारा लोअर मैनेजमेंट है जहाँ पे हमारे सबऑर्डिनेट है, इन दोनों के बीच का जो लिंक है वो हमारा लीडर है ना। अगर टॉप मैनेजमेंट ने कोई गोल वगैरह दिया या कोई भी टास्क, कोई भी इंफॉर्मेशन दी, उस इंफॉर्मेशन को नीचे वालों तक पहुंचाने का काम किसका है, हमारे लीडर का है। तो यहाँ पे लीडर का जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसका खुद का कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो है क्वालिटी, जो एबिलिटी होता है कम्युनिकेशन का, वो हमारे लीडर का अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा लीडर कैसा होना चाहिए, ही शुड हैव अ सेंस ऑफ पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब उसका जो है लीडर के दिमाग में पर्पस का क्लैरिटी एकदम क्लियर होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, कैसे काम कर रहा हूँ, पूरा गोल जो है उसके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, एक ऐसा एबिलिटी होना चाहिए कि मैं अपने सबऑर्डिनेट को जो है, सबऑर्डिनेट्स जो भी है उन सबको डायरेक्ट कर सकूँ, उन सबके एफर्ट को टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ माय गोल्स, ऑल द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट इज अदर क्वालिटीज। इसके अलावा कुछ अदर क्वालिटीज होते हैं जैसे कि जजमेंट करना, टैक्टफुलनेस हो गया, कर्टसी हो गया, एंथुसियाज्म हो गया, करेज हो गया। तो इस तरीके के छोटे छोटे और क्वालिटीज होते हैं। ये सारे क्वालिटीज हमारे जो है मैनेजर में होना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कुछ इमर्जिंग लीडरशिप क्वालिटीज है जो कि जिसमें कि पर्सनल क्वालिटीज हमारे आता है, रोल रिलेटेड क्वालिटीज आते हैं। पर्सनल क्वालिटीज मतलब कि एम्पावरिंग, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव होना चाहिए हमारा मैनेजर, हमेशा हमारा जो लीडर है पॉजिटिव होना चाहिए, सेल्फ रिस्ट्रेंट होना चाहिए, वैल्यू ओरिएंटेशन होनी चाहिए, सोशल कंसर्न होना चाहिए, एम्पावरिंग होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो है कुछ पर्सनल क्वालिटीज आते हैं। इसके अलावा रोल रिलेटेड क्वालिटीज आते हैं, जो रोल उसको दिया गया है, विजनिंग होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, स्ट्रैटेजी उसको आना चाहिए, लोगों को पहले रख के काम करना चाहिए, कस्टमर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो इस तरीके के कुछ रोल रिलेटेड क्वालिटीज भी हमारे पास आते हैं। अब ये जो इमर्जिंग लीडरशिप क्वालिटीज है ना, ये थोड़े से न्यू लीडरशिप क्वालिटीज है और ये हमें किसने दिया है, ये हमें पारीक उदय ने दिया है। कौन, पारीक उदय। सो पारीक उदय ने हमें इमर्जिंग लीडरशिप क्वालिटीज दिए हैं, जिसमें कि हमारे पास पर्सनल क्वालिटीज आते हैं और हमारे पास रोल रिलेटेड क्वालिटीज भी आते हैं, ठीक है। पर्सनल क्वालिटीज जो भी पर्सनल से रिलेटेड हो, बंदे से रिलेटेड हो, और रोल रिलेटेड क्वालिटीज मतलब कि जो भी वो रोल उसको दिया गया है, उस रोल को वो जस्टिफाई करता हुआ वो ढंग से काम करे, ठीक है। सो वैसा क्वालिटीज हो गया आपका रोल रिलेटेड क्वालिटीज। सो दीज आर द इमर्जिंग लीडरशिप क्वालिटीज। तो ये सारे तरीके के जो है लीडरशिप में, लीडर में, प्रॉपर लीडर में ये सारे क्वालिटीज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हमने जो है इस यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। टीम, हम कौन सा यूनिट पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं यूनिट 15 जो कि है टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप, ठीक है। और हमने जो है इस यूनिट को पूरी की तरह कंप्लीट कर लिया है। क्या क्या टॉपिक्स हमने यहाँ पे पढ़े थे, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, टीम के बारे में पढ़ा, ठीक है। टाइप्स ऑफ हमने टीम देखा कि टीम किस तरीके से होता है, टीम को आप किससे डेवलप करोगे, उसको बिल्ड कैसे करोगे, इफेक्टिव टीम जो है, टीम को इफेक्टिवनेस कैसे होगा। फिर हमने लीडरशिप का कॉन्सेप्ट पढ़ा, टीम के बारे में पढ़ा हमने हाफ चैप्टर में। फिर हमने लीडरशिप के बारे में पढ़ा कि लीडरशिप होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है लीडरशिप का, है ना। फिर डिफरेंट थियरीज ऑफ लीडरशिप पढ़े, जिसमें हमने ट्रेड थियरी, बिहेवियरल थियरी और सिचुएशनल थियरी, है ना, 3 तरीके के थियरी हमने पढ़े। फिर हमने लीडरशिप स्टाइल को पढ़ा, जिसमें कि हमने ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजीज फेयर एंड फिर हमने फाइनली कॉन्टिनम ऑफ लीडर बिहेवियर पढ़ा, ठीक है। एंड फाइनल में हमने क्या देखा, फंक्शन ऑफ लीडरशिप देखा, क्वालिटीज, लीडरशिप का जो इफेक्टिवनेस है वो किस तरीके से होता है। एंड फाइनली आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि एक जो है क्वालिटी, एक इफेक्टिव लीडर जो है उसके जो है क्वालिटीज जो है वो क्या क्या होने चाहिए। सो यहाँ पे जो है हमने जो है इस यूनिट का कंप्लीट कर लिया है, पूरे के पूरे यूनिट 15 को हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि है टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।